आओ बच्चे तुम्हें सिखाएं पढ़ना बहुत आसान से और बिना ट्रिक के मैथ बनाना भर लो पूरे ज्ञान से। तो आओ साथियों, आज हम लोग बिना किसी ट्रिक का इस मैथमेटिक्स के को बहुत शॉर्टकट में हम लोग बनाएंगे। इतना कम समय में बनाएंगे कि ये हमारे एग्जामिनेशन में जो टाइम जो रहता है, टाइम का एक बाउंडेशन रहता है, उस टाइम के अंदर हम लोग बना लेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से ही बताऊंगा, लेकिन यदि इस क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट में कैसे बनाना है अगर ये देखना हो तो आप हमारे शॉर्ट वीडियो में जाइए। वहाँ आपको 30 से 40 सेकंड के अंदर आपको ये क्वेश्चन आपको बना हुआ मिलेगा। कैसे बनेगा वो आप भी जान जाएंगे और आप भी बना लेंगे। बस आपसे एक निवेदन है कि आप टेबल कम से कम 9 तक जरूर याद रखिए और मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस ये सबको थोड़ा फास्ट रखिए, ऑटोमेटिक सारा बन जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले एग्जामिनेशन में आएगा ही। तो इसमें लिखा हुआ है 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में अधिकतम किस लंबाई का बॉक्स रखा जा सकता है, सॉरी बांस रखा जा सकता है, बांस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले समझिए, इसमें क्या बोला है कि अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। तो इससे पहले वाला वीडियो में आप विजिट कीजिएगा, उसमें सारा क्यूब और क्यूबाइड के बारे में पूरी जानकारी मैं दिया हूं, जिसका पूरा ये जो फिगर मैं उसी वीडियो के लिए फिगर बनाया था, जो कि मैं रहने दिया हूं, इसमें आपको भी काम आएगा। तो आप इस वीडियो से पहले उसमें देख लीजिएगा। आपको अगर पूरा नहीं देखना है तो थोड़ा स्किप कर करके देख लीजिएगा, लेकिन आप उसको देख के पहले समझ लीजिए कि इसमें आखिर क्वेश्चन जो पूछा है। तो जब तक इसको नहीं समझिएगा आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसमें पूछा है अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। आप देख लीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका एक खेत है। ठीक है, इस खेत में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कितना बड़ा हम लोग इसमें एक बांस को रख सकते हैं। अगर ऐसे रखते हैं, एगो ऐसे रखते हैं, एगो ऐसे रखते हैं और एगो ऐसे रखते हैं, सबसे बड़ा बांस कौन सा लग रहा है? तो आपको देखकर पता चल गया होगा कि सबसे बड़ा बांस इस कोना से इस कोना में रखे या इस कोना से इस कोना में रखे, वो वाला बांस सबसे बड़ा लग रहा है। तो उसी तरह ये किसमें बोला है कि 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े, 8 मीटर ऊंचे कमरे का बात बोला है। तो आप यहाँ पकड़िए ये किस चीज़ का शेप बनेगा। तो ये कमरा का बात बोला है। कमरा यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग दिया हुआ है। तो तीनों किसका अलग अलग होता है? तो वो होता है घनाभ का। घनाभ मतलब क्यूबाइड का, यानी कमरे का बोला है। तो कमरा कैसा है? कमरा आपका घनाभ के जैसा है, यानी आपका कमरा ऐसा है, अलग अलग सब है। देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब इस तरह का कमरा है। अब इसमें बांस रखना है, इसमें अगर बांस रखना है तो जाहिर सा बात है इस कोना से इस कोना में रखेंगे। तो वही पूछा अधिकतम किस लंबाई का। तो लंबाई पूछा कि भाई आप ये जो बांस रखेंगे इसका लंबाई कितना होगा। तो लंबाई कितना होगा, तो अब तो यहाँ डायरेक्ट तो आपको नहीं पूछा है कि विकर निकालिए या घनाभ का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है, आप इसका इसमें विकर निकालिए, ऐसा तो नहीं पूछा है। ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है। तो ये वाला वीडियो को आप अगर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, और जैसे क्वेश्चन पढ़िएगा वैसे तुरंत दिमाग में आ जाएगा, अरे ये तो घनाभ के विषय में बोला है। और ये जो बोला है कि अधिकतम, ये इंपॉर्टेंट है, अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। तो किस लंबाई का, तो सबसे ज़्यादा लंबा तो होता है एक बिकन ही लंबा होता है, क्योंकि बिकन को छोड़कर जो भी आप लेंगे सब थोड़ा छोटा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे बिकन को लेके थोड़ा सा नीचे से भी अगर लेके अगर यहाँ सटाएंगे तो भी छोटा होगा। तो सबसे बड़ा विकर्ण ही होता है, यानी हमको यहाँ विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण का फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं कि घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। ये फॉर्मूला आपको दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है कि L दिया हुआ है, आप समझना है आपको। यहाँ देखिए लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, ये ऊंचाई दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। तो घनाभ का विकर्ण बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा। तो √ दीजिए, लंबाई कितना है 12 मीटर है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। चौड़ाई कितना है 9 मीटर है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। ऊंचाई कितना है 8 मीटर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए रूट से बाहर करने के लिए कुछ नियम है। रूट वाला भी वीडियो मैं बनाया हूं, आप मेरे लगभग आप मेरे सब वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छा तरह से क्लियर पता चल जाएगा। एकदम मैं बहुत अच्छा तरह से समझा कर बताया हूँ। ठीक है, तो आप उसको देखिए, उस वीडियो को देखिए, उसको नेगलेक्ट मत कीजिए। देखिए अब इसमें देखिए ये 12 जो है ये रूट से बाहर कैसे आएगा। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 8 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 2, क्योंकि देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 का स्क्वायर। एक मिनट आप जाता हूँ, हम थोड़ा सा उल्टा बता दिए हैं। इसमें देखिए ऐसा नहीं करना है, इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें देखिए आपको क्या करना है कि सबका स्क्वायर कर लीजिए। इसमें सबका हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो ये हो गया 12 का स्क्वायर
थोड़ा सा रुक जाइए, वेट कीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे भाई जल्दी सुखो। देखिए यहाँ पे 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर का मतलब हो गया 12 को 2 बार गुना कीजिए, तो 12 को 2 बार गुना कीजिएगा 144 आएगा, 9 को कीजिएगा 9 9 81 आ जाएगा, और 8 को कीजिएगा 8 8 64 होगा। ठीक है, अब सबको प्लस कर दीजिए। तो देखिए 4 और 1 5, सबका यूनिट प्लेस को प्लस कीजिए, यानी इकाई अंक को, इसको इसको इसको, 4 1 5 4 9, फिर सेकंड में 6 8 6 14, 14 और 4 18 का हाथ में 1 हो गया। अब यहाँ तीसरा में कहीं कोई नहीं है, 289। अब 289 शायद आपका देखिए 17 का आता है, 17 19 से 17 7 19 17 का 17, तो 9 8 200, हाँ 17 का आता है। तो ये जो हो गया आपका, ये 17 का स्क्वायर हो गया रूट में। अब याद रखिएगा स्क्वायर के साथ ये रूट कट जाता है, तो यहाँ पे बचा 17 मीटर। और कभी भी लेंथ कोई चीज़ का निकालना हो तो कभी भी स्क्वायर में नहीं होता है, ना क्यूब में होता है। पहले इस वीडियो इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि वॉल्यूम यानी आयतन निकालना हो तब क्यूब यहाँ लगता है, एरिया निकालना हो यानी कि क्षेत्रफल निकालना हो तब स्क्वायर लगता है, और लेंथ यानी कि लंबाई निकालना हो तो यहाँ पे कोई पावर नहीं लगता है, चाहे वो मीटर हो सेंटीमीटर कुछ भी हो। तो ये आपका आंसर 17 निकल गया। आप देखिएगा आपका क्वेश्चन का ऑप्शन में दिया रहेगा, वही आपका ये हो गया। तो अब इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो इस घनाभ का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। अब देखिए अभी हम लोग घनाभ के विषय में ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग घन की ओर बढ़ेंगे, या तो इसी वीडियो में होगा या तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग घन का चलेंगे। हाँ, और एक निवेदन है साथियों कि यदि दी गई जानकारी आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी जरूर कीजिए ताकि मेरा फीडबैक मिलता रहे, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फायदा हो और हमें भी मैं भी उत्साहित हो सकूं। तो आइए इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक घनाभ की लंबाई, ये तो मैं क्वेश्चन पढ़ दिया हूँ। अब देखिए इसमें हमको क्या निकालना है, सिंपल सा दिया हुआ है, इसमें कुछ अलग समझने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। अब हम लोग उसका आयतन निकालेंगे और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक वीडियो मैं बनाया हूँ जिसका फिगर मैं यहाँ पे बनाया हूँ, उसमें अब देख लीजिए, उसको जरूर देखिएगा, उसमें सारा इसका फॉर्मूला को समझाया हूँ, फॉर्मूला आया कैसे, और केवल घनाभ का फॉर्मूला ही आपको याद करना होता है, घन का आपको निकल जाता है, वो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपको घन और घनाभ दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घनाभ याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब इसमें L आपका कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको सिंपल मल्टीप्लाई करना है केवल, ये तो बहुत आसान है। तो 12 96, अब 96 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 6 30, 9 5 45 और 3 48, 480। ये आपका हो गया सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 3 जगह सेंटीमीटर है, 1 2 3 और सब मल्टीप्लाई में, इसीलिए क्यूब हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसका आयतन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है और उसका फॉर्मूला है क्या, सो मैं बताता हूं, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। अब इसमें आप 2 को रहने दीजिए, L के जगह में आपको दिया हुआ है 12 रखिए, B की जगह में 8 दिया हुआ है, फिर B की जगह में 8 है, H की जगह में 5 है, फिर यहाँ H की जगह में 5 है, L की जगह में 12 है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 12 8 96, 8 25 40, 12 25 60, ये हो गया। अब इसी को थोड़ा इधर बना देता हूँ, चलिए यहाँ बना लेता हूँ। तो ये हो गया आपका, प्लस कीजिए, तो ये 2 को कर दिए, ब्रैकेट को हटा दिए, ब्रैकेट को जैसे हटाते हैं मल्टीप्लाई का साइन देते हैं। अब इसको प्लस कीजिए, 600 यानी 6 हो गया। सेकेंड नंबर में 9 4 13 13 और 6 19 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 9 दूना 18 1 19 का 9 हाथ में 1 1 1 2 1 का 2 और 1 3, 392 आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा इसका आंसर आपका 392। अब ये क्या चीज़ में आएगा भाई,
तो आपको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल में सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए, मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर कर दीजिए। ये सारा चीज़ मैं पहले वाला वीडियो में बता चुका हूँ। अब चलिए इसी तरह का और भी हम लोग प्रश्न को लेकर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे घन से संबंधित। अगर इसमें आपको जानकारी नहीं मिलेगी तो आप नेक्स्ट वीडियो मेरा देखिएगा, उसमें आपको घन का मिलेगा। और घनाभ से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अभी हैं जो मैं बताऊंगा। अभी लगभग इसके 10 वीडियो आपको इसका मिलेगा। और साथ ही साथ अगर इसको एकदम शॉर्टकट में यानी 30-40 सेकंड के अंदर कैसे बनाना है, इसको देखने के लिए आप हमारे शॉर्ट वीडियो को विजिट कीजिए, वहाँ देखिएगा आपको इसी को बहुत शॉर्ट में बनाया गया है। बशर्ते कि आप सिर्फ प्लस माइनस जोड़ घटाव गुना भाग ये सब आपको फास्ट रखना है। धन्यवाद।